असली स्वर्ण मिला, जीवन बदला। अवंती देश के कुररधर नगर में भिक्षु कोटिकर्ण का अमृत उपदेश चल रहा था। भिक्षु कोटिकर्ण अपना समस्त धन वैभव त्याग कर परिव्राजक बने थे। पहले वे इतने धनवान थे कि कानों में 1 करोड़ रुपये मूल्य के कुंडल पहना करते थे। जनता उन त्याग मूर्ति भिक्षु का उपदेश बड़ी तल्लीनता से सुन रही थी। श्रोताओं में श्राविका कार्तियानी भी बैठी थी। शाम हो चली थी। उसने दासी को घर में दीप बाती कराने के लिए भेजा। दासी ने घर जाकर देखा कि चोरों ने घर में सेंध लगा दी है और वे घर का सारा स्वर्ण निकालकर बांध रहे हैं। दासी डरकर स्वामिनी के पास भागी और चोरों का सरदार उसे मारने के लिए उसके पीछे दौड़ा। दासी श्राविका कार्तियानी के पास पहुंच गई और उसे पूरी घटना बताई, किंतु कार्तियानी उपदेश सुनने में इतनी मग्न थी कि दासी की बात ना सुन सकी। दासी ने उसका कंधा हिलाकर फिर से कहा, स्वामिनी, चोरों ने घर में सेंध लगा दी है और वे समस्त स्वर्ण को लूट कर लिए जा रहे हैं। श्राविका ने दुखी होकर दासी से कहा, तू मुझे क्यों व्यर्थ में दुख दे रही है? चोरों को स्वर्णाभूषण ले जाने दो, वो स्वर्ण तो नकली है। देखती नहीं, मैं दोनों हाथों से वास्तविक स्वर्ण वैभव को बटोर रही हूँ, वो ज्ञान का वैभव जिसे कोटिकर्ण महाराज ने असंख्यों का वैभव त्याग करके पाया है। कार्तियानी की ये बात सुनकर चोरों के सरदार की भी आंखें खुल गई। वापस आकर उसने अपने साथियों से कहा, ये नकली स्वर्ण यहीं पड़ा रहने दो। चलो भिक्षु कोटिकर्ण के द्वारा बांटी जा रही धर्म की वास्तविक संपदा को प्राप्त करें, जिसके लिए श्राविका ने इस स्वर्ण की उपेक्षा कर दी है। सभी चोर स्वर्ण को छोड़कर कुटी पर पहुंच गए और भिक्षु कोटिकर्ण का उपदेश सुनकर कृतार्थ हो गए। महामानवों का सत्संग और उपदेशों का श्रवण भी पतन की दिशा धारा को उल्टा ही मोड़ देता है और पतन की ओर चलने वाले प्राणियों को सतपथ पर चलने के लिए विवश कर देता है। संदर्भ पुस्तक प्रज्ञा पुराण भाग 1, पृष्ठ संख्या 63। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य।